नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस के बारे में पहले बहुत बात करते रहे हैं हम। अभी मनमोहन सिंह को लेकर मैंने एक वीडियो बनाया था और इसके अलावा जब कांग्रेस में 23 नेताओं ने हाईकमान को पत्र लिखा था कि पार्टी का परमानेंट अध्यक्ष होना चाहिए, पार्टी में संगठनात्मक चुनाव होने चाहिए और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिनको उस लेटर में उठाया गया था। और उसके बाद उस लेटर को राहुल गांधी ने बगावत मान लिया था। राहुल गांधी ये कहने लगे थे कि आप संगठन पर सवाल उठा रहे हैं, आप बागी हैं, और उन्होंने सीधे एक तरह से कपिल सिब्बल के बारे में ये कह दिया था। बाद में कपिल सिब्बल ने ट्वीट करके इस पर नाराज़गी जताई थी। फिर बाद में राहुल गांधी ने ये स्पष्ट किया था कि उन्होंने कपिल सिब्बल के बारे में मीटिंग में ऐसा कुछ नहीं कहा था। बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, उसके लिए मैंने कई वीडियोज़ बनाए हैं। कांग्रेस की एक अलग से प्लेलिस्ट है मेरे वीडियोज़ में, आप उसको देख सकते हैं, जिसमें मैंने इस बारे में काफ़ी वीडियो बनाए थे। और जब मैं इस बारे में काफ़ी वीडियो बना रहा था और काफ़ी बातें हम कांग्रेस के बारे में कर रहे थे, कुछ लोग तो ये कहने लगे थे कि मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस का समर्थन करता हूँ, पता नहीं क्या बातें करने लगे थे लोग। हालांकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। मेरा हमेशा इरादा ये रहता है कि जो ताज़ा राजनीतिक हालात देश में चल रहे हैं उनके बारे में आपसे बात की जाए और अपना एक तबसरा, अपना एक आइडिया, अपना एक ओपिनियन मैं आपके सामने पेश करूं। और मेरे ओपिनियन को आप पसंद करते हैं, इसलिए आप मेरे चैनल को देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, मेरे वीडियोज़ को शेयर करते हैं। बहरहाल, अगर ताज़े प्रकरण की मैं बात करूं दोस्तों, अभी जो हाल ही में प्रकरण हुआ है, अभी हाल ही में प्रकरण सबसे बड़ा क्या हुआ है, बिहार के विधानसभा चुनाव। इन चुनावों में ख़ास तौर से स्थिति ये बनकर आई कि कांग्रेस की बहुत बुरी हार हुई है और तेजस्वी यादव की पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस चुनाव लड़ी और इन चुनावों में कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी। इतनी सीटों की उसकी हैसियत बिहार में थी भी नहीं और उसके बाद कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। केवल 19 सीटें वो जीत पाई। और जो राजनीति के जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर आज बीजेपी और जेडीयू की सरकार बनी है बिहार में तो इसके लिए जिम्मेदार काफ़ी हद तक कांग्रेस है। कांग्रेस इतनी सीटें नहीं ला सकी कि तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर बना सकें, और तेजस्वी यादव अगर आज चीफ मिनिस्टर नहीं बने हैं तो इसके लिए भी जिम्मेदार कांग्रेस है। अगर तेजस्वी यादव ने इन 70 में से 30-35 सीटें ही कांग्रेस को दी होती और 30-35 किसी अन्य दल को दे दी होती, या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को दे देते या कम्युनिस्ट पार्टीज़ को दे देते, तो शायद उनकी सरकार बन जाती। इस लांछन के बाद कांग्रेस में अफरा तफरी है। कांग्रेस के कई नेताओं ने बातें कही हैं संगठन के बारे में। कपिल सिब्बल सबसे प्रमुख है उनमें। मुझे लग रहा है कि कपिल सिब्बल कांग्रेस में ज़्यादा दिन टिकने वाले नहीं हैं। कपिल सिब्बल ने कई बयान दिए हैं, ट्वीट्स किए हैं, टीवी इंटरव्यूज़ दिए हैं टीवी चैनल्स को इस बारे में, और उन्होंने ये कहा है कि पिछले 1.5 साल से कांग्रेस बिना किसी अध्यक्ष के बन रही है, जब से राहुल गांधी ने इस्तीफ़ा दिया है। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनावों की हार के बाद इस्तीफ़ा दे दिया था और उन्होंने ये कहा था कि जिन लोगों ने, राहुल गांधी की बात उस समय सही थी, राहुल गांधी ने ये कहा था कि जिन लोगों ने कांग्रेस के लिए बढ़िया काम नहीं किया, जैसे कि उनका इशारा था मध्य प्रदेश में कमलनाथ की तरफ, उनका इशारा था राजस्थान में अशोक गहलोत की तरफ, उनका ये कहना था कि इन स्टेट्स में हमारी सरकारें थीं, उसके बावजूद भी हम लोकसभा चुनाव इतनी बुरी तरीके से हारे, हमारा पत्ता साफ हो गया। तो राहुल गांधी ये कहना था कि जिम्मेदारी समझते हुए इन लोगों को भी इस्तीफ़ा देना चाहिए। राहुल गांधी उस समय इस्तीफ़ा नहीं दे रहे थे, लेकिन जब इन लोगों ने बेशर्मी अपनाई और इन लोगों ने ये कहा कि भाई हम नहीं इस्तीफ़ा देंगे, इवन ये जो कमलनाथ साहब हैं, अशोक गहलोत अपने बेटे को चुनाव नहीं जिता पाए थे लोकसभा का, वो हार गए थे। तो दोस्तों, उसी समय राहुल गांधी ने इस्तीफ़ा दे दिया था और तब से ये पद खाली है और सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष हैं। और पिछले दिनों CWC की मीटिंग से पहले जिन 23 लोगों ने पत्र लिखा था उनमें कपिल सिब्बल एक थे, कई और लोगों ने लिखा था उसमें, कई और लोगों ने उसमें साइन किए थे। RPN सिंह थे, कई और नेता थे, गुलाम नबी आज़ाद थे। इन सब लोगों ने कहा था पार्टी से, इन सब लोगों को, कांग्रेस में जो गांधी परिवार के चमचे हैं उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ये बागी हैं। इन लोगों ने ये कहा था कि CWC के मेंबर्स का चुनाव भी विधिवत तरीके से किया जाए और बाकी स्टेट्स में जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाते हैं उनका चुनाव भी तरीके से होना चाहिए, सब कुछ सिस्टमेटिक होना चाहिए और उसी के बाद पार्टी कहीं खड़ी हो सकती है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, कमेटियाँ बनाई जा रही हैं और इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं कि नरेंद्र मोदी पर हमला बोला जा रहा है, सारी चीज़ें बातें कही जा रही हैं।
राजनीति हो रही है, लेकिन जब आपके महत्वपूर्ण चुनाव आते हैं उसमें आप टाँय फिसड्डी हो जाते हैं। बिहार में कुछ नहीं हुआ, अभी 59 उपचुनाव हुए हैं पिछली 10 नवंबर को जिनके रिजल्ट आए हैं, इनमें लोकसभा की एक सीट भी थी बिहार की, और 58 विधानसभा सीटें भी थी पूरे देश में फैली हुई, सब में कांग्रेस की यही हालत है। तो राहुल गांधी केवल बिहार में प्रचार के लिए गए, बाकी कहीं जगह गए ही नहीं हैं। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, लेकिन जब वहाँ 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव हुए तो वो किसी पर भी प्रचार करने गई, किसी पर भी नहीं गई, और कांग्रेस के प्रत्याशी मेरे ख्याल में 1-2 को छोड़कर सबकी जमानत जब्त हो गई। तो कपिल सिब्बल का ये कहना है कि पार्टी में कानून होना चाहिए, पार्टी में डिसिप्लिन होना चाहिए, पार्टी में एक सिस्टम होना चाहिए। बात तो सही है उनकी। कई और कांग्रेस के नेता हैं जो ये बात कहते रहे हैं, लेकिन सुनी किसी की नहीं जाती है, चलती राहुल और सोनिया गांधी की है। लेकिन मुझे सलमान खुर्शीद जैसे लोगों पर बहुत तरस आता है। सलमान खुर्शीद गाहे बगाहे ये दिखाने की कोशिश करने लगते हैं कि वो गांधी नेहरू परिवार के कितने खास हैं। अभी उन्होंने फिर एक लंबा चौड़ा बयान दिया है और उन्होंने ये कहा है कि पार्टी में नेतृत्व का कोई संकट नहीं है, और सोनिया गांधी व राहुल गांधी के लिए पार्टी में पूरे सहयोग को हर एक व्यक्ति देख सकता है जो नेत्रहीन नहीं है। उनकी नज़र में, सलमान खुर्शीद की नज़र में कपिल सिब्बल साहब नेत्रहीन है, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। और खुर्शीद ने कहा कि कांग्रेस में विचार रखने के लिए पर्याप्त मंच उपलब्ध है और पार्टी के बाहर विचार व्यक्त करने से इसे नुकसान पहुंचता है। उनका इशारा साफ कपिल सिब्बल की तरफ है, जो कह रहे हैं कि पार्टी में डिसिप्लिन नहीं है, पार्टी में व्यवस्था नहीं है। खुर्शीद ने न्यूज़ एजेंसी पीटीआई को एक इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि पार्टी नेतृत्व तो मेरी बात सुनता है, मुझे मौका दिया गया है और उन्हें मौका दिया गया है जिनके बारे में वो बात कर रहे हैं, कपिल सिब्बल वगैरह। यह बात कहाँ से आ गई कि पार्टी नेतृत्व बात नहीं सुन रहा है। इसके अलावा पी चिदम्बरम ने भी कुछ टिप्पणियाँ की थी पार्टी को लेकर। पी चिदम्बरम का भी मानना है कि पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इस पर जब सलमान खुर्शीद से पूछा गया तो सलमान खुर्शीद ने कहा कि उन्होंने जो कहा वह उससे असहमत नहीं है, लेकिन उन्होंने सवाल किया कि इसके लिए बाहर जाकर मीडिया और दुनिया को यह बताने की आवश्यकता है कि हमें ऐसा करने की ज़रूरत है। उनका ये कहना था कि ये घर की बात है, घर में रहनी चाहिए। कपिल सिब्बल, पी चिदम्बरम, ये लोग बाहर जाकर क्यों ढिंडोरा पीट रहे हैं कि पार्टी में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि हर बार विश्लेषण किया जाता है, इसे लेकर कोई झगड़ा नहीं है, इस बार भी यह किया जाएगा। ये सब लोग नेतृत्व का हिस्सा हैं, नेतृत्व इसकी उचित समीक्षा करेगा कि गलती हुई है, क्या गलती हुई है, हम कैसे सुधार कर सकते हैं, यह सामान्य रूप से होगा। हमें इस पर सार्वजनिक रूप से बात करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा पार्टी में जो पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाए जाने की मांग हो रही है उसके बारे में सलमान खुर्शीद ने कहा कि आगे आकर पार्टी की बातचीत वार्ताओं में इस पर बात करनी चाहिए कि आएँ आप आगे, हमारे नेता को देखिए और कहिए कि आप लेबल के बिना अच्छे नहीं लग रहे, इसके बाद नेता फैसला करेगा। उन्होंने 1 साल से अधिक समय से सोनिया गांधी के अंतरिम प्रमुख होने पर यह चिंताएं जताने वालों पर निशाना साधा और कहा कि अंतरिम प्रमुख होने के लिए 1 साल बहुत लंबा समय है। यदि नए अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया में समय लग रहा है तो इसके पीछे कोई उचित कारण होगा। उन्होंने कहा कि हर पार्टी एक ही मॉडल का अनुसरण नहीं कर सकती, कोई कहीं नहीं गया है, सभी यहाँ हैं, केवल एक लेबल पर ही जोर क्यों है। उनका मतलब है कि अध्यक्ष पद पर ही क्यों जोर दिया जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी में कोई अध्यक्ष नहीं है, वाम दलों का कोई अध्यक्ष नहीं है, केवल महासचिव हैं। हर पार्टी एक ही मॉडल का अनुसरण नहीं कर सकती। उनका इशारा शायद बीजेपी का था कि बीजेपी का जो सेटअप है आप उसी को आइडियल क्यों मानते हैं। बहरहाल उनकी बात अपनी जगह सही है, लेकिन सलमान खुर्शीद साहब का इसके बारे में एक वीडियो भी बनाया था मैंने। सलमान खुर्शीद एक मौका नहीं चूकते, वो हर बार ये साबित करने से नहीं चूकते कि वो गांधी नेहरू परिवार के कितने नज़दीकी हैं और इनके कितने वफादार हैं। बुरे समय में भी गांधी नेहरू परिवार ने इनको वैल्यू दिया है। और अगर मैं बात करूं पार्टी में, कांग्रेस में, तो सलमान खुर्शीद, अहमद पटेल, इन लोगों की तो हमेशा ही यहाँ पौ बारे रही है। ये लोग हमेशा ही मौज काटते रहे हैं। इन्होंने ग्राउंड लेवल पे कभी काम नहीं किया। गुलाम नबी आज़ाद हैं, उन्हें जिस भी राज्य का चुनाव प्रभारी बनाया गया वहाँ कांग्रेस बुरी तरीके से हारी है और फिर भी ये लोग सवाल उठाते रहते हैं। अलबत्ता
सलमान खुर्शीद सवाल नहीं उठाते। सलमान खुर्शीद टाइम टू टाइम ये साबित करते रहते हैं कि मैं आपका खासम खास हूँ। बस उनका उद्देश्य सिर्फ इतना है। अंदर से वो भी परेशान है, मंत्री पद नहीं है, अब सांसद भी नहीं रहे और बाकी कुछ हाथ में है नहीं, तो करें तो क्या करें। चलिए अध्यक्ष की सोनिया गांधी की तारीफ़ ही कर लें, उनकी थोड़ी सी चापलूसी ही कर ली जाए। ये सब बातें कांग्रेस में चल रही हैं। फ़िलहाल कांग्रेस अभी आत्ममंथन के दौर से गुजर रही है और ये आत्ममंथन लंबे समय तक चलने वाला है। मुझे लग रहा है कि जब तक कांग्रेस में संगठनात्मक चुनाव नहीं होंगे, जब तक पार्टी में कोई पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं बनेगा, बैठकर पश्चिम बंगाल, आने वाले तमिलनाडु के चुनाव, इनके बारे में रणनीति नहीं बनेगी, तब तक कांग्रेस का कुछ होने वाला नहीं है। हम कांग्रेस के बारे में बात करते रहेंगे। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।